सबके पास है गोदान? सबके पास है? कुछ पढ़ा भी है? अच्छा, पहले पढ़ा है। गोदान में एक मेहता कैरेक्टर है, वो क्या है? झुनिया कौन है? गोबर की वाइफ है। और मेहता दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर है ना। गोबर की वाइफ है झुनिया। समझदार ज़्यादा गोबर है या झुनिया? ज़्यादा समझदार कौन है? कौन है? झुनिया है। अच्छा, और होरी और धनिया में समझदार कौन है? ज़्यादा टैलेंटेड कौन है? धनिया है। मतलब पढ़ने से क्या लगता है? पढ़ने से धनिया लगती है। बिल्कुल सही है। और एक खन्ना है और गोविंदी है उनकी पत्नी का नाम। तो उन दोनों में, मिस्टर खन्ना है और गोविंदी, उन दोनों में कौन ज़्यादा व्यवहारिक है, समझदार है? कौन? नहीं, प्रेमचंद के यहाँ जो नारी पात्र हैं तुलनात्मक रूप से ज़्यादा बेहतर हैं पुरुष पात्रों से। जब आप पढ़ेंगे तो धनिया जो है ज़्यादा व्यवहारिक है, अधिक है होरी की तुलना में। झुनिया ज़्यादा व्यवहारिक मिलेगी आपको गोबर की तुलना में। ठीक वैसे ही गोविंदी जो है पत्नी है खन्ना जी की, खन्ना पूंजीपति हैं, और ज़्यादा व्यवहारिक कौन है? उनकी पत्नी गोविंदी। ऐसा जानबूझ करके किया गया है, ठीक है। कुछ वजह भी है, उसके कारण भी है। और राष्ट्रीय आंदोलन के दौर में जब आप चंद्रगुप्त नाटक पढ़ेंगे तो वहाँ भी जो नारी पात्र है पुरुष पात्रों की तुलना में अधिक व्यवहारिक है। स्कंदगुप्त नाटक है, उसमें एक कैरेक्टर है देवसेना, और देवसेना और हीरो कौन है? स्कंदगुप्त हैं। तो स्कंदगुप्त की तुलना में देवसेना अधिक व्यवहारिक नजर आएगी आपको। ये रचनाकारों की कोशिश हुई है कि कैसे राष्ट्रीय आंदोलन में आधी आबादी को यानी नारी को सशक्त बनाया जाए। तो इसके लिए एक छवि गढ़ी गई, और इसलिए आप देखेंगे कि चंद्रगुप्त नाटक में अलका नाम की एक कैरेक्टर है, वो स्वतंत्रता का गीत गाती है हिमाद्रि तुंग श्रृंग से। तो कहने का अर्थ ये है कि राष्ट्रीय आंदोलन या पूरा का पूरा जो नवजागरण का फेज है, नवजागरण का जो स्टेज है, नवजागरण का मतलब है कि 1828 से लेकर 1947 तक ये कोशिश हुई है कि नारी जीवन की समस्याओं को एड्रेस किया जाए और व्यवहारिक स्तर पर जो सशक्त नारी चरित्र हैं उनका गठन हो, उनको मजबूत किया जाए। तो ये सभी रचनाकारों ने ये कोशिश की है। तो आप पढ़ेंगे गोदान, गोदान आपने खरीद लिया होगा, और ठीक उसी तरह से खरीद लीजिए मानसरोवर भाग 1 कहानी संग्रह। उसमें कुछ कहानियाँ हैं, उसमें से कुछ कहानियाँ आपको पढ़ लेनी है। जैसे कफन कहानी है, अंतिम कहानी है प्रेमचंद की, है ना। तो आप खरीद लीजिए। क्या क्या? एक तो गोदान तो खरीदिए ही, सबसे पहले प्रेमचंद को पढ़ लीजिए, क्योंकि ग्रामीण कथाकार हैं प्रेमचंद, बड़े कथाकार हैं। कथाकार, कथाकार का मतलब स्टोरी कहने वाले। कथा मतलब क्या है? स्टोरी। कथाकार हैं। और आपके कोर्स में प्रेमचंद, प्रेमचंद, चंद्र नहीं लिख देना है ना। चंद्र लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो प्रेमचंद नाम है इनका। और कथाकार प्रेमचंद की 2 रचनाएं आपको पढ़नी है। पहला गोदान जो उपन्यास है, उपन्यास है, और दूसरा जो आपको पढ़ना है, कोई एक किताब ले लीजिए, मानसरोवर भाग 1 अथवा प्रेम मंजूषा, कोई भी एक किताब ले लीजिए। प्रेम मंजूषा यूपीएससी में लगा हुआ है और ये बीपीएससी में लगा हुआ है। तो जो देना चाहते हैं वो एक किताब खरीद लीजिए। कुछ कहानियाँ कॉमन हैं, तो एक किताब से भी आपका काम चल जाएगा। कोई भी एक किताब ले लीजिए, और इसमें से कुछ कहानियाँ आपको पढ़ लेना। ये तो पूरा पढ़ना है क्रम से, और यहाँ पर पढ़ना है आपको कुछ कहानी, जिसमें कफन एक कहानी है, ईदगाह कहानी है। जो मुख्य कहानियाँ हैं उसको पढ़ लेना है। ईदगाह कहानी बचपन में पढ़ा होगा। हामिद एक बच्चा है और बचपन की कहानी है ईदगाह।
फिर उसी तरह से एक कहानी है पूस की रात, एक कहानी है सदगति, एक कहानी है ठाकुर का कुआं। तो ये सब कुछ कहानियाँ पढ़ लेनी, जो कुछ मूल कहानियाँ हैं, जिसमें से ये 4 कहानी तो पढ़ ही लेना है। ये 4 कहानी इसको तो सबसे पहले पढ़ ही लेना है। पूस की रात छोटी कहानी है, सदगति है, ईदगाह है और कफन है। तो ये चारों कहानी पढ़ लेना है। इसके बाद और भी कहानियाँ हैं, धीरे धीरे आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इतना तो अवश्य पढ़ना है, ये तो इम्पोर्टेंट। हाँ, यूपी पीसीएस के लिए भी।